परमार कन्नू, सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि जबरदस्त बारिश हो रही होगी आपकी तरफ, शानदार और बढ़िया माहौल मौसम बन गया होगा। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स के लेक्चर नंबर 5 तक क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 तक हमने ट्रायंगल्स की काउंटिंग कर ली है और स्क्वायर की काउंटिंग कर ली है। रेक्टेंगल वाला पार्ट अभी चल रहा है प्यारे बच्चों, तो रेक्टेंगल वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर्स के लेक्चर नंबर 6 में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रेक्टेंगल्स की। रेक्टेंगल्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद आपका सर्किल है। ठीक है, उसके बाद आपका डायगोनल है, उसके बाद आपका क्यूब है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इतना पार्ट अभी हमें पढ़ना है, देखते हैं आज कितना कवर अप हो जाता है। चलिए भाई, तो मैंने आपसे कहा कि रेक्टेंगल का नया पैटर्न क्या होगा, जिस पैटर्न से लाइन वाला समझ नहीं आया अभी तक। ठीक, कल आया था तूफान, रात को ही मजे ही मजे। अरे राजू बेटा, तुम्हारा नाम सही में राजू ठीक ही रखा है, किसी सर्दी हो गई है बेटा, कंबल निकाल लो और क्या। चलो, तो हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो बात नहीं समझ आई है आपको उस वाले बात पे यहां से स्टार्ट कर देते हैं अपना सवाल। मैंने आपसे कहा था प्यारे बच्चों कि बताइए इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे, इसमें स्क्वायर कितने होंगे और इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे। यही बात मैंने आपसे कहा था। आपने कहा था कि सर जब टोटल रेक्टेंगल निकालते हैं ना, तो रो और कॉलम को आपस में जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 + 1 3 और 2 + 1 3, 3 × 3 कितना हुआ 9। ऐसी फिगर में मुझे पता है स्क्वायर 5 होते हैं और अगर ओनली रेक्टेंगल की बात करें तो सिर्फ 4 होते हैं। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी। तो भाई साहब अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जिनको भी नहीं समझ आया दोबारा से देखिए। मैंने आपसे पूछा था कि बताइए इस वाले फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने बनेंगे। ठीक, तो आप ओनली रेक्टेंगल की बात मैंने पूछी थी कि ओनली रेक्टेंगल निकालना है इस क्वेश्चन, ओनली रेक्टेंगल, और आगे आने वाले सारे प्रश्नों में ओनली रेक्टेंगल निकालना। मैंने कहा कि अगर केवल रेक्टेंगल की बात करें तो 4 अगर यहां है तो सेम फिगर यहां दिख रही है, मतलब 4 तो होगा। ठीक है, उसके बाद से जैसे ही मैंने ये लाइन डाल दी ना, जैसे ही ये लाइन डाल दी, तो एक रेक्टेंगल आपका बनेगा ये वाला, ध्यान से देखिए। दूसरा रेक्टेंगल आपका बनेगा प्यारे बच्चों यहां से यहां तक ये वाला, और तीसरा रेक्टेंगल प्यारे बच्चों बनेगा ये पूरा बड़ा वाला। एक लाइन के बढ़ने से आपके पास रेक्टेंगल कितने बढ़ गए, एक लाइन के बढ़ने से रेक्टेंगल कितने बढ़े 3। तो ऐसी कितनी लाइनें हैं यहाँ पे, तो आपने कहा 2, तो 3 का दुगुना कितना हुआ 6, 4 और 6 कितना हुआ 10, तो यहाँ रेक्टेंगल कितने आएंगे 10। फिर मैंने आपसे कहा था कि जरा अगले वाले फिगर में नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल बताइए कितने होंगे। ठीक है, जहां पे मैंने लाइन को कुछ इस तरीके से बनाया, तो आपने कहा था कि सर यही वाली फिगर तो मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, मतलब 4 तो होगा ही होगा। और सर अभी आपने बताया था कि एक लाइन के बढ़ने से रेक्टेंगल 3 बढ़ रहे हैं, तो अब की बार कितनी लाइनें हैं, तो 1 2 3 और 4, 1 से 3 तो 4 से कितने 12, तो 12 और 4 कितना हुआ 16। किसी को कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है। मैंने पूछा कि भाई बताइए इसमें नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल कितने आएंगे। आपके सामने ये एक फिगर है और इसमें नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल कितने आए। तो कोई बच्चा कहेगा कि सर एक एक लाइन सब में थी, तो एक लाइन से 3 रेक्टेंगल बढ़ रहे थे और एक एक लाइन इस वाले फिगर में है, मतलब 16 तो है ही है सर। ठीक है, अब दूसरी लाइन एक और इंट्रोड्यूस करी है हमने। मान लो कि दूसरी लाइन ये है, आपकी मर्जी है, आप इधर वाले को भी मान सकते हो इधर वाले को। मैंने कहा कि मान लो एक लाइन ये बढ़ी, तो एक रेक्टेंगल आपका ये वाला बनेगा क्या, बोलिए हाँ या ना। इसी लाइन के बढ़ने की वजह से एक दूसरा रेक्टेंगल ये वाला बनेगा क्या, बोलो भाई। इसी लाइन के बढ़ने की वजह से एक तीसरा रेक्टेंगल ये वाला बढ़ेगा क्या, बोलिए भाई, बोलो तीसरा। और इसी लाइन के बढ़ने की वजह से एक चौथा रेक्टेंगल ये वाला बढ़ेगा क्या, बोलो भाई। तो अब की बार एक लाइन के बढ़ने की वजह से रेक्टेंगल कितने बढ़े 4। तो ऐसी कितनी लाइन है, तो आपने कहा एक लाइन इधर थी एक लाइन इधर है, एक लाइन से 4 रेक्टेंगल, तो 2 लाइन से कितने 8, तो 16 और 8 कितना हुआ 24। और यही क्वेश्चन मैंने अगला पूछा था आपसे कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल कितने आए। ठीक है, नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल कितने आए। तो आपने कहा सर जब एक एक लाइन थी तो 16 थे, और एक लाइन से 4 रेक्टेंगल बढ़ रहे, तो अब की बार कितनी लाइन 1 2 3 4, तो 4 का 4 गुना 16, 16 और 16 कितना हुआ 32। ठीक है, क्लियर है। अरे कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं समझ आया, इसलिए दोबारा बताया भैया। अगला पॉइंट आपके सामने है। जैसे मान लो आपके सामने ये एक फिगर बना दी मैंने, और मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों कि इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस टाइप के फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे। ठीक, तो आपने कहा जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं जहां नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी नंबरिंग करनी है। जब भी लैडर वाले क्वेश्चन आए, सीढ़ियों वाले क्वेश्चन आए और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, कुछ नहीं करना, नंबरिंग करिए। और नंबरिंग करने के बाद इन सारे नंबर को आपस में जोड़ दो। 6 5 11 4 15 3 18, तो 20 और कितना हुआ 21, तो नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल कितना आएगा 21 आएगा। जैसे मान लो अगली फिगर आपके सामने बना दी मैंने, अगली फिगर प्यारे बच्चों आपके सामने बनाई है मैंने, और मैं आपसे पूछूं यहां बताइए रेक्टेंगल कितने हैं। आप क्या कहोगे, सर 1 2 3 4 5 6, तो सबको आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 21 आएगा। अगर मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इस वाले फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आएंगे, इस वाले फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आएंगे। आपने कहा कि नंबरिंग करते हैं और सारे नंबर को आपस में जोड़ देते हैं, तो 8 7 15 है, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 36 आएगा। 8 7 15, 15 6 21 5 26 4 30 3 33, तो 35 और 1 26। लेकिन अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले फिगर में जरा नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताइए कि यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आएंगे, बताइए भाई। इस वाले में हो सकता है कि गड़बड़ी कर दो आप, बोलो भाई। आप क्या कहोगे, सर 1 2 3 4 5 15 तो यहाँ बनेंगे, और 1 2 3 4 5 15 यहाँ भी बनेंगे, 15 और 15 30, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला कौन सा बनेगा 31। तो राइट आंसर कितना आया 31 है। किसी का आया था आंसर 31, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आंसर आ गया 31 तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि अगले क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आप सारे बच्चे निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, बोलिए भाई।
बोलिए भाई आया। देखो 1 2 3 4 5 यहाँ कितने आएंगे 15। 1 2 मतलब 3 बनेगा, 1 2 मतलब 3 बनेगा, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो एक ये और दूसरा ये, तो 15 3 18 3 21 और 2 कितना हुआ 23। राइट आंसर इज 23। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है। कन्नू, सोहेल, अभिनव जी, स्वाति, श्रेया, प्रियंका, नैंसी, आर्यन और कनिष्का का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ भाई। बोलो भाई। विभूति कह रहे हैं सर आज एक सॉन्ग हो जाए। बेटा तुम्हें मेरी आवाज में सॉन्ग सुनना पसंद आएगा हैं? उससे बढ़िया सोचोगे कि पता नहीं क्या सोच के मैंने ये बात बोली है। गाना तुम वो भी मेरी आवाज में सुनोगे, फोन या लैपटॉप का स्पीकर फट जाएगा बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 28 यहाँ बनेगा। 1 2 2 + 1 3, 1 2 2 + 1 3, 34 तो ये हो गया। उसके बाद जब मैं इस बड़े वाले की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी 3 बनना है, और इस बड़े वाले की अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी 3 बनना। 6 और बढ़ गए, टोटल कितना आया 40। राइट आंसर इज 40। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी बिल्कुल सही आंसर। कन्नू, विकास, सोहेल, राजू, मोनी, स्वर्णेंदु, कनिक्सा, प्राची, राहुल और डिंपल का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। राजू कह रहा है कहीं कान न फट जाए। राजू ऐसे सोच तो कुछ हो रहा होगा। सोहेल कह रहे हैं वो घर वालों से न्यू फोन चलता इल्जाम ऐप पर लगा देगा फोन खराब होने का। वो घर वालों से न्यू फोन चाहता है, इल्जाम आप पर लगा देगा फोन खराब होने। राजू तो बहुत अच्छे से सोच रहा होगा। बोलो भाई। देखो जरा, रेक्टेंगल कितने 1 2 3 4 5 6 कितना आया 21। 1 2 2 + 1 3 और 1 2 2 + 1 3। उसके बाद से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं, तो आपने क्या कहा कि सर 3 यहां पे बनेंगे। उसके बाद से मैं कहूं आपसे कि यहां से यहां तक देखो, तो आपने कहा 3 तो यहां पे भी बनेंगे। उसके बाद से मैंने कहा पूरे बड़े वाले में देखो, तो पूरे बड़े वाले में भी कितने बनेंगे 3। 27 33 36। राइट आंसर इज 36। 36 विल बी द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। मात्र 24% बच्चों ने आंसर दिया है भाई। सृष्टि, मुस्कान, स्वर्णेंदु, राजू, कन्नू, हर्षा, मोनी, शिवांश और प्रतीक्षा का आंसर बिल्कुल सही है। उजालिनी ने भी अभी आंसर सही दिया। एक लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद आपका रेक्टेंगल हो जाएगा खत्म, फिर हम नए पार्ट पे आएंगे। बोलो भाई। 1 2 3 4 5 कितने आए 15। 1 2 2 + 1 3, 1 2 2 + 1 3 और एक ये बड़ा वाला और एक ये 15 3 18 3 21 और 2 23। राइट आंसर इज 23। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी बिल्कुल सही आंसर। श्रेया, स्नेहा, सोहेल, स्वर्णेंदु जी, अभिनव, कन्नू, मुस्कान और कनिक्सा का आंसर बिल्कुल सही। कर लेंगे भाई रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर कर लेंगे तो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइंस। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सीधी या फिर सरल रेखाओं की गणना। रेखाओं की गणना। ठीक है, सीधी या फिर सरल रेखाओं की गणना। मेरे प्यारे जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वाले लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मतलब लेटी हुई रेखा। अरे मतलब लेटी हुई रेखा का मतलब इस तरीके से एक लाइन ए बी। ठीक है। अगला टाइप है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा। ठीक है भाई, जो कुछ लाइन इस तरीके की होगी इसे हम क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक। और स्लैंट लाइन अगला होगा तिरछी रेखा। तिरछी रेखा। ठीक है, या फिर इसको डायगोनल लाइन भी कहते हैं। मान लो कुछ इस तरीके का एक लाइन ए बी हो, या फिर कुछ इस तरीके का लाइन एक ए बी हो, और किसी भी फिगर में इन तीनों प्रकार की लाइनों को आपस में जोड़ दें तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम क्या बता सकते हैं स्ट्रेट लाइन बता सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि 40 जिसमें आया उसे दोबारा रिपीट कर दो। 40 इधर आया देखो। 28 तक कोई दिक्कत बेटा नहीं, ये 3 में कोई दिक्कत नहीं, ये 3 में कोई दिक्कत। उसके बाद ये बड़े वाले फिगर में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो एक बढ़ेगा ये, दूसरा बढ़ेगा ये, तीसरा बढ़ेगा ये, और सेम इसी तरीके से नीचे वाला। ठीक है, मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों की इस 3 प्रकार की रेखाओं को, 3 प्रकार की रेखाओं को किसी भी फिगर से बाहर निकाल के आपस में जोड़ दो। जोड़ने के बाद जितना आएगा वही स्ट्रेट लाइन कहा जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो एक लाइन मैंने ए बी बनाया और इसको बीच में एक पॉइंट सी से काट दिया, तो ऐसा जीवन में कभी मत बोलना कि ए सी एक अलग लाइन है और सी बी एक अलग लाइन है, क्योंकि लाइन हमेशा एंड टू एंड होती है। ए बी एक कंप्लीट लाइन है। ठीक है ना, ऐसा मत बोलना ए सी अलग बी सी अलग ए बी अलग ना। ए बी एक कंप्लीट लाइन है, किसी पॉइंट के बीच में काट देने से स्ट्रेट लाइन अलग अलग नहीं होते। ठीक है, चलो भाई, तो इसी को गिनना है। पहला क्वेश्चन मैं गिन के दिखाता हूं, अगले क्वेश्चन आपको करने हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, स्लैंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी दिखाई दे रही है, आप कहोगे सर सिर्फ एक। वर्टिकल कितनी है प्यारे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ एक। और तिरछी कितनी है भाई, तो 1 2 3 और 4। तो रेखा तिरछी कितनी है 4। टोटल स्ट्रेट लाइन आपके सामने कितने आ गए 6। राइट आंसर क्या आएगा 6। ठीक है, अगले फिगर में आंसर बताओ जरा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, करो ट्राई।
बोलो क्या कहोगे सर? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लैंट, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन स्लैंट लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है प्यारे बच्चों? 2। वर्टिकल कितनी लाइन है प्यारे दोस्तों? वर्टिकल लाइन है 1। और तिरछी रेखा कितनी है प्यारे बच्चों? तो आपने कहा 1 2 3 एंड 4। तो 4 और 3 कितना हुआ? 7। राइट आंसर इज 7। सी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। जय हिंद, सिद्धार्थ, चंद्रा, चंपक, सोहेल, स्नेहा, कन्नू, अभय, पलक और प्राची का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो भाई। देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लैंट, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 और 1 2 है। वर्टिकल कितनी लाइनें हैं प्यारे बच्चों? 1 और 1 2 है। और तिरछी कितनी रेखाएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1 2 3 एंड 4। तो 4 और 4 कितना हुआ? 8। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है भाई। सोहेल, ऋतिक, डिंपल, अंकिता, शिवांश, जीआईटीआई, अभिषेक, कन्वर, स्वर्णेंदु का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई। बोलो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लैंट, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन स्लैंट लाइन। हॉरिजॉन्टल 1 1 2 और 1 3 है। वर्टिकल कितनी लाइनें हैं प्यारे बच्चों? 1 और 1 2 है। और तिरछी कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 3 9 और 2 कितना हुआ? 11। राइट आंसर इज डी ऑप्शन। बोलो बात क्लियर है? कन्नू, चंपक, श्रेया, ऋतिक, स्नेहा, सोहेल, शिवांश, जयहिंद, तीसा और दुर्गेश्वरी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलिए भाई। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लैंट, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 1 2 और 1 3 है। वर्टिकल कोई दूर दूर तक लाइन नहीं दिख रही, और तिरछी कितनी है भाई? तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 और 3 कितना हुआ? 9। राइट आंसर इज 9। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन। तीशा, चौधरी, चंद्रा, स्वर्णेंदु, कन्नू, शिवांश, श्रेया, सोहेल, प्राची और प्रीति का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी जल्दी बताओ। बोलो भाई। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लैंट, देखो हॉरिजॉन्टल 1 1 2 1 3 और 1 4। वर्टिकल कोई नहीं है। स्लैंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 और 4 कितना हुआ? 12। राइट आंसर इज 12। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट चॉइस। सी बिल्कुल सही आंसर है। सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई। बोलो भाई। देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लैंट, हॉरिजॉन्टल कितनी? 1 2 3 4। वर्टिकल कितने प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5। और तिरछी कितनी? तिरछी 1 2 3 4 5 6। 6 4 10 और 5 कितना हुआ? 15। राइट आंसर इज डी ऑप्शन। कर लेंगे भाई। कन्नू, स्वर्णेंदु, प्राची, सोहेल, शिवांश, ऋतिक, श्रेया, विनोद, चंपक और डिंपल का आंसर बिल्कुल सही। कर लेंगे इस प्रकार का सवाल? फटाफट बताइए। तो एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर और बता दीजिए, फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप कर ही पाएंगे। बोलो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लैंट, हॉरिजॉन्टल 1 1 2 और 1 3। वर्टिकल कितने हैं भाई? 1 1 2 और 1 3। और तिरछी कितनी है? तो 1 और 1 2। टोटल कितने हो गए? 8। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आयुषी, ऋतिक, चंपक, अनामिका, सूरज, अभय, जयहिंद, मनीषा, सोहेल और कन्नू का आंसर बिल्कुल सही। लचित, लिंबू का आज आंसर नहीं आया एक भी। चलो भाई, अगला पॉइंट है काउंटिंग ऑफ सर्किल। अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? काउंटिंग ऑफ सर्किल। लेकिन उसके पहले मैं आपको सर्किल के कॉन्सेप्ट समझाता हूं। काउंटिंग ऑफ सर्किल, वृत्तों की गणना। ध्यान रखिएगा, कभी भी दो सर्किल के मिलने से नया सर्किल क्रिएट नहीं होता है।
सर्किल की हमेशा अपनी आइडेंटिटी होती है, कभी भी दो सर्किल के मिलने से नया सर्किल क्रिएट नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दो सर्किल आपस में जोड़ दिए, क्या इनके जुड़ने से बनने वाला ये वाला जो पार्ट है, क्या ये सर्किल का पार्ट है? क्या बोलो, क्या ये सर्किल का पार्ट है? आप कहोगे नहीं सर, ये सर्किल का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा इंडिविजुअल काउंटिंग करेंगे, एक एक करके गिनने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ सर्किल कितने हैं, तो एक एक करके गिनेंगे। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल सर्किल कितने आए? 6 आए। ठीक है ना? तो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। 60 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने आए प्यारे बच्चों? 10। राइट आंसर इज 10, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ऋतिक, चंपक, अभिनव, आयुषी, जय हिंद, सोहेल, आकांक्षा, सिद्धार्थ, पलक और बम्बल बी का आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या आएगा? जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, राइट आंसर इज 18, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। ठीक है भैया। ऋतिक, अभिषेक, आयुषी, पलक, जय हिंद, सोहेल, कन्नू, अक्षय चौधरी और कनिक्सा का आंसर बिल्कुल सही, कनिक्सा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। बोलो भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बड़ा वाला 20, बाहर वाला 21, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। कृष्णा, कन्नू, अभिषेक, सोहेल, शिवांश, कनिक्सा, अन्नू, आयुषी, चौधरी और मनीषा का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ भाई। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो 1 2 3 और इसको गिन लेगा 4, बड़ा वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये 10, फिर ये बड़ा वाला 11 12 13 14 15 16 17, 17 ही है क्या? बोलो एक बार और गिन लो। देखो सबसे पहले देखो बड़ा वाला 1 2 3 और ये छोटू 4, ठीक है, 5 6 7 8, छोटू 9, 9 के बाद ये छोटू 10, 10 के बाद 11 12 13, फिर ये छोटू 14, फिर 15 16 और 17, राइट आंसर इज 17, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चंपक, सोहेल जी, ऋतिक, अभय, अनु, सूरज, आशुतोष, आशीष और डिंपल का आंसर बिल्कुल सही। अरे बोलो गिन लोगे क्या? अगर गिन लोगे तो अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है सर्किल का। बोलो 1 2 3 4 5 6 बड़ा वाला 7, फिर 8 9 10 11 12 बड़ा वाला 13, 13 के बाद 14 15 16 17 18 बड़ा वाला 19, राइट आंसर इज 19, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। कन्नू, चौधरी, श्रेया, कांक्षा, चंद्रा, पलक, सोहेल, अक्षर और तीशा का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, और अगले पॉइंट में हम काउंटिंग ऑफ डायगोनल, काउंटिंग ऑफ डायगोनल के बारे में बात करेंगे, विकर्णों की गणना, काउंटिंग ऑफ डायगोनल, विकर्णों की गणना। ठीक है, और जब भी आपको डायगोनल निकालना हो तो आपको मैथ्स वाले सर ने आपको सिखाया होगा कि डायगोनल निकालने के लिए प्यारे बच्चों करते पता है क्या है? एस ब्रैकेट में s माइनस 3/2, और जहां s पता है क्या होता है? s होता है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर झट से, चाहे वो राजू बताए चाहे आर्टिफिशियल बताए, कि बताओ ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं, जल्दी जल्दी बताना, बिना सोचे समझे आपको इस प्रश्न का उत्तर निकाल देना है कि ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं। फॉर्मूला आपके सामने। बोलो भाई, ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं? फटाफट बताओ, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, बताएंगे भाई। बोलो, कोई 3 भी आंसर दे रहा था, देख लो, मैं देख नहीं पाया। देखो नंबर ऑफ साइड कितने हैं? 3, तो 3 माइनस 3/2, ओवरऑल 0 आ गया। ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है। अगर हम बात करें स्क्वायर, रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? आप कहोगे 4 साइड होते हैं, 4 4 माइनस 3/2 कितना आएगा? 2। तो देखो डायगोनल कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 2 ही होते हैं ना। बोलो, अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ पेंटागन में कितने डायगोनल होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ पेंटागन में कितने डायगोनल होते हैं? तो आप कहेंगे सर साइड तो 5 है, 5 माइनस 3/2, तो 5 दूना 10/2 कितना आएगा सर? 5 आएगा। कौन कौन से? सर देखो, एक डायगोनल ये, दूसरा
दूसरा डायगोनल आपके सामने ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। बना भाई 5 डायगोनल। बनाने को नहीं आएगा इसलिए दुखी मत होना कि कहीं से बनाने को एग्जाम में आ जाए तो नहीं बना पाएंगे। सिर्फ आपसे नंबर पूछा जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं? साइड कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 6। 6 माइनस 3 बटे में 2 तो कितना आया? 6 3 18 बटे 2 कितना आएगा? 9। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मजा आया? मजा आया? कितने डायगोनल? 9। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए ऑक्टागन में कितने डायगोनल होते हैं, अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्टागन में डायगोनल कितने होते हैं। आधे से अधिक लोग, आधे क्या 90% लोग इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाए थे। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी ट्राई करो। कल की क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट बचा है जो हम कल की क्लास में कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है भाई, और एक क्यूब भी बचा है तो क्यूब भी कल की क्लास में हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, बोलो। देखो ऑक्टागन में साइड कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 8। तो 8 8 माइनस 3 अपॉन में 2, 8 पचे 40 बटे 2 कितना आएगा? 20। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? 20। 20 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल कह रहे सर 29 को मेरा जन्मदिन है। चलो बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। सर फार्मूला पता नहीं होगा तो फिर, फार्मूला नहीं पता होगा तो इधर देखना, फिर सामने देखना, फिर सवाल छोड़ देना, और क्या करोगे? इसके अलावा कोई उपाय हो तो बता दो। फार्मूला याद नहीं होगा तो, फार्मूला अगर याद नहीं करोगे तो डायगोनल बना भी तो नहीं पाओगे। समस्या तो दो तरफा है ना। किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ पीड़ा हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं तो प्यारे बच्चों काउंटिंग ऑफ फिगर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक में हमने ट्रायंगल्स पढ़ लिया, हमने स्क्वायर पढ़ लिया, रेक्टेंगल्स पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, सर्किल पढ़ लिया, डायगोनल पढ़ लिया। ठीक है भाई, अब क्यूब क्वाड्रिलेटरल अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में और इस टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर नया टॉपिक कैलेंडर आपका जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद।